कि ये प्रधानमंत्री भाजपा आरएसएस के गंवार नेताओं को जूता, इन आरएसएस भाजपा के नेताओं को ये लतखोर हैं, ये थेथर थुथुर महाथुथुर हैं, ये लातों के देवता बात से नहीं मानते। किस तरीके से पूरे देश में इन लतखोर नेताओं ने, आत्माधारी भाजपा आरएसएस के गुंडों ने भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को कलंकित किया, देश को लूटा है। देश को सतर्क रहने की जरूरत है। देश की जनता कोरोना से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। देश की जनता भूख और बेकारी से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। बिहार वासियों से एक सीधा अपील है, इन देश के द्रोहियों और गद्दारों को जो है चुनाव चिन्ह कमल पर एक बटन भी मत दबाइएगा, किसी को भी दबाइए। हम नहीं कहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, लेकिन इन देश के गद्दारों को सत्ता से बाहर करिए। भाजपा मतलब गरीबी, भाजपा मतलब जलालत, भाजपा मतलब गाली, भाजपा मतलब आत्महत्या, भाजपा मतलब बेटी का बलात्कार, भाजपा मतलब भीख मंगई वाला जिंदगी, भाजपा मतलब देश की बर्बादीकरण, भाजपा मतलब अंग्रेजों का गुलाम बनाने का एक नया प्रयास भारत में। यहाँ तक कि जो ये गोबर भक्त अंध भक्त हैं, ये दो समोसे के लिए पूरा दिन टन्नू हलवाई के दुकान पे बैठ के इंतजार करते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये वही गोबर भक्त हैं जो दूसरे की खैनी मांग के खाते हैं, दूसरे की पी हुई बीड़ी जो फेंकी जाती है उसको उठा के पीते हैं, इनकी यही औकात है। तो अंध भक्तों, आजकल एक बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर ट्रेंड चल रहा है चाइनीज की एप्स को अनइंस्टॉल करने का। तो करो, चाइनीज की एप्स को अनइंस्टॉल करके दिखाओ। एप्स का नाम है लाइकी, टिकटॉक, पबजी, शेयर इट, कैम स्कैनर, क्लैश ऑफ क्लैंस, यूसी ब्राउजर। इसी के साथ जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उनका नाम है पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला, बिग बास्केट, जोमैटो। अंधभक्तों, अब ये करके दिखाओ। अरे अंधभक्तों, मौत के डर से प्यांड में मूतना तो सुना था, लेकिन ये मौत के डर से मूत पीना नया ही सुन रहा हूं। जय हो योगी सरकार। देखिए, अगर बीजेपी को 5-6 शब्दों पर रोक लगा दी जाए और बीजेपी के नेताओं से कहा जाए तुम 2 मिनट बोल लो, एक पाकिस्तान, एक मुसलमान, एक आतंकवाद, एक राम और एक धर्म, इन 6 शब्दों पर रोक लगा के बीजेपी के किसी नेता से कहो तुम बोलो, वो मंच से नीचे उतर जाएगा। सबसे बड़ी बात, मेरे को 3 लोगों की तलाश है, अगर वो मिले तो कृपया मुझे भी बताइएगा। पहला व्यक्ति तो वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में स्कूल में पढ़ा करता था, उनके क्लासमेट की तलाश है। दूसरा व्यक्ति वो जिस टेलर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना है। और तीसरा वो जिसने देश के प्रधानमंत्री जी को भीख मांगते हुए देखा। ये देश की जनता को पागल बनाने में लग रहे हैं। कभी कहते हैं माँ गंगा बुला रही है, कभी कहते हैं माँ जमुना। राम राम सारे भैया ने। तो भाइयों, आप सबकी जानकारी के लिए एक सच्ची और कड़वी बात बताऊंगा। अंध भगत भी इसने ठंडे दिमाग से सुनियो और शेयर करियो। तो भाई, वर्तमान भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पीएम केयर फंड नामक ट्रस्ट बनाया, और आप सबको बता दूं कि उस ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रख दिया गया। एक आरटीआई लगाई गई जिसमें जवाब मांगा गया कि भाई पीएम केयर फंड में कितना कुछ आया है और कहाँ खर्च हुआ है। तो पीएमओ ने उसका जवाब देने से साफ मना कर दिया, उसकी जानकारी से मना कर दिया, और पीएमओ ने लिख के दिया है कि भाई ये ट्रस्ट सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है। तो पहला सवाल तो ये है, जिसमें पीएम शब्द का इस्तेमाल करा गया है और प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन है, तो वो प्राइवेट ट्रस्ट कैसे हो सकता है? वो सरकारी ट्रस्ट है। और अंध भक्तों, समझ लो, इतने अंध भगत मत ना बनो, सवाल करना सीखो, सच का सपोर्ट करो, झूठ का विरोध करो। सोच रहा हूँ तुम लोगों को एक दोहा सुना दूं, तो सुनिए। ऐसी लाठी राखिए, सरसों तेल पिलाए, ना जाने किस मोड़ पे अंध भक्त मिल जाए। ऐसी लाठी फेलिए, भाग सके ना कोई यमक अलंकार। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं अभी भी बीजेपी को वोट दूंगा, तो वो वही लोग हैं जो बचपन में 98 के चक्कर में अपने पड़ोसी को भी बाप बोल देते थे। बहुत सारे अंधभक्त टाइप दोस्त हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि तुम उम्मीद मत छोड़ना। बीजेपी की चाहे जितनी गलत नीतियाँ हों, पर उनका सपोर्ट करते रहना। तुम उम्मीद कभी मत छोड़ना। बैल एक दिन दूध जरूर देगा, बैल एक दिन जरूर दूध देगा। तुम उम्मीद मत छोड़ना, तुम उनका साथ। महाराष्ट्र की खराब हालत के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार, दिल्ली के लिए केजरीवाल जिम्मेदार, और देश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है बताइए?
आजकल अंधभक्तों की हालत बाहुबली के कटप्पा जैसी हो गई है। पता है गलत हो रहा है, पर गुलामी के कारण बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर 2014 से चाहता था कि अंधभक्तों के साथ बैठूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है। बोलो, अंधभक्त का डेफिनेशन बोलो। सर हर वो शख्स जो देश के डेवलपमेंट को छोड़कर धर्म के बेस पर वोट करे वो भक्त है सर। किसी से एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो कांग्रेस से कंपटीशन करने लगता है, भक्त है सर। सर एक्चुअली हम लोग भक्तों से घिरे हुए हैं सर। कि गधा इतनी ऊपर से उतरेगा कैसे, है ना? ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये उतरेगा कैसे है, उतर ही जाएगा जैसे भी उतरेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इस गधे को इतनी ऊपर चढ़ाया किसने है। इशारा समझ रहे हो या नहीं? चलो थोड़ा और बता देता हूँ। अंधभक्त जाति जानते हो ना? फटीचर अंधभक्त एक प्रजाति है। ठोक दो बस।